कलेक्टर महोदय, पटेल साहब, उपस्थित आमजन, आज के लोक सुनवाई में स्वागत करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि जैसा कि मुझे विदित हुआ, आज माननीय मुख्य सचिव महोदय की कुछ एक अचानक मीटिंग आ गई, जिसके कारण सब प्रशासन वहाँ व्यस्त रहा और हम लोग दोपहर के 12 बजे के बजाय अब उपस्थित हो पा रहे हैं। तो चलिए फटाफट अपन लोक सुनवाई की कार्रवाई अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से प्रारंभ करते हैं। आज की जो लोक सुनवाई है 2 खदानों के लिए की जा रही है। मिस्टर आस्था श्रीवास्तव स्टोन माइन, खसरा नंबर 349, रकबा है 2.6 हेक्टेयर, 65 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता है 1,50,000 घन मीटर प्रति वर्ष। इसका लोकेशन है ग्राम बारीगढ़, तहसील बोरिया, जिला छतरपुर। दूसरी है प्रेमिका द्विवेदी स्टोन माइन, खसरा नंबर भी इसका 349 है, रकबा 2.5 हेक्टेयर है। इसकी उत्पादन क्षमता रहेगी 77 घन माइन है, 1,50,000 घन मीटर प्रति वर्ष, ग्राम बारीगढ़, तहसील गोरिया, जिला छतरपुर। इन दोनों की लोक सुनवाई का जो आज की लोक सुनवाई की कार्रवाई की जा रही है, यह MOEF के गजट नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2006 यथा संशोधित नियम के प्रावधानों के अनुसार कराई जा रही है। प्रावधान के अनुसार आज की लोक सुनवाई की विज्ञप्ति का प्रकाशन 30 दिन पूर्व 2 समाचार पत्रों क्रमशः प्रदेश टुडे एवं प्रदेश टुडे में 27/10/2024 के संस्करण में और दैनिक तुल्य भास्कर के संस्करण 26 अक्टूबर 2024 में किया गया था, जिसमें आप सभी से आग्रह किया गया था कि आज की लोक सुनवाई संपन्न होगी और इसमें जिसको भी कोई सुझाव, टीका, टिप्पणी, आपत्ति रखना हो वह इस दिवस में क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर कार्यालय और भी अन्य कार्यालयों में रख सकता था। इसकी लोक सुनवाई की जो EIA रिपोर्ट है, पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, और उसकी सारांश, कार्यकारी सारांश, कलेक्टर कार्यालय जिला छतरपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला छतरपुर, महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र छतरपुर, सरपंच ग्राम पंचायत बारीगढ़, तहसील गोरिया, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय दीनदयाल नगर सागर और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त वेबसाइट पर भी इनकी EIA रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी शुरू की गई थी, जहाँ से उम्मीद थी, इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि आप लोगों ने अवलोकन किया हो। और आज पुनः आज की लोक सुनवाई में आपके पास मौका है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया लिपिबद्ध भी की जा रही है और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। 3 चरणों में आज की लोक सुनवाई की कार्रवाई संपन्न होगी। प्रथम चरण में उद्योग प्रबंधन अथवा उनके प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तावित परियोजना, ये दोनों माइंस प्रस्तावित हैं, इनके पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव के बारे में आपको एक संक्षिप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। द्वितीय चरण में आपकी ओर से जिसको भी सुझाव, टीका, टिप्पणी, आपत्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से देना चाहेंगे वह दे सकते हैं, और यदि माइक पर बोलते हैं तो उसकी भी वीडियोग्राफी हो रही है, सभी को लिपिबद्ध किया जा रहा है। और तृतीय चरण में उसका उद्योग प्रबंधन की ओर से अथवा उनके प्रतिनिधि बिंदुवार उत्तर प्रस्तुत करेंगे। कृपया यह सूचित हो गई कि हम, यानी कि आज की कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रशासन की ओर से माननीय डिप्टी कलेक्टर महोदय पटेल साहब और मैं इसके गवाह हैं। हम ना तो आपको कोई उत्तर देंगे, वो आप क्वेश्चन करिए और वो उसका उत्तर दिया जाएगा, संपूर्ण लिपिबद्ध किया जाएगा और यह संपूर्ण कार्रवाई विवरण जो कमेटी है जो इस पर निर्णय लेगी, स्वीकृति जारी करेगी, पर्यावरणीय स्वीकृति, उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां पर गुण दोषों के आधार पर कमेटी निर्णय लेगी। लोक सुनवाई का उद्देश्य भी यही है कि जब भी इस टाइप की कोई योजनाएं आती है वहाँ की जन भागीदारी सुनिश्चित हो और आपकी भावना भी पर्यावरणीय स्वीकृति कमेटी है उसके पास पहुँच सके। तो हमारी उपस्थिति में लोक सुनवाई की कार्रवाई हो रही है। यथा स्थिति में हम इसे मैं कार्रवाई विवरण के लोक सुनवाई की जो
सिया लेवल स्टेट राज्य स्तरीय पर्यावरणीय स्वीकृति कमेटी को भेजेंगे। तो मैं प्रथम चरण में उद्योग प्रबंधन को आग्रह करूंगा कि वह इन दोनों परियोजनाओं के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा आमजन को अवगत करावे। भैया और भी दे दो, ये है साहब के साइन के लिए साइन के लिए दिया, देखो ये चालू है। अरे वो दे दो भाई, एडमिन साहब के साइन होंगे। चालू है ये वाला भैया। हेलो, धन्यवाद। बंद हो गया, करना भी है चालू। बोल बोल हेलो। हाँ तुम्हें स्टार्ट कर दो। हेलो हेलो, तुम जब तक बोले ना इंट्रोडक्शन साहब के लिए हेलो, धन्यवाद सर। आज की जन सुनवाई में आदरणीय एसडीएम महोदय गौरहार एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी महोदय एवं यहाँ के स्थानीय जनता का पब्लिक हियरिंग में स्वागत है। इसमें पहले मैं आस्था श्रीवास्तव, जिनका खनन पट्टा 2.65 हेक्टेयर है, इसका खसरा नंबर 349 है। इसकी परियोजना की अनुमानित लागत है 45 लाख रुपए। इसमें जो खनन एवं भंडार है 2.18 हेक्टेयर है। इसमें भू वैज्ञानिक भंडार है 6,71,972 घन मीटर है। खनन एवं भंडार कुल है 4,66,630 घन मीटर। उत्पादन क्षमता है इसकी 1,50,002 घन मीटर है। इसकी जो जमीन स्तर से गहराई है लगभग 52 मीटर है। माइन की उम्र है 3 वर्ष। खनन की विधि है ओपन कास्टिंग मैकेनाइज्ड विधि द्वारा नियंत्रित ब्लास्टिंग एवं नियंत्रित एवं मसल ब्लास्टिंग के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसकी जो वाटर, यहाँ का जो वाटर लेवल है वो 45 से स्थानीय लोगों का भावना, तो ये मेन काम यही है। अपनी देख रेख में अपना काम है, अपन करवा दे रहे हैं। होने जा रही है, इस संबंध में पता चला कि आज रीडिंग का कार्य होना है, जन सुनवाई है, तो श्रीमान की सेवा में हम लोग उपस्थित हुए। जो लीज स्वीकृत हो रही है इसके आसपास मेरी जमीन है, मेरे परिवार की जमीन है, और बहुत किसान ऐसे हैं जो गरीब से गरीब है, जिनकी उतनी ही जमीन है जो लीज के पास। यदि ये हो जाती है तो पूरी तो जमीन बंजर हो जाएगी, गड्ढे हो जाएंगे, जिससे छोटे छोटे बच्चों को या किसी को भी खतरा हो सकता है। जमीन बंजर हो जाएगी। हमारा निवेदन है श्रीमान जी कि ये लीज निरस्त करने की कृपा करें। आपका रिकॉर्ड हो गया है, जो भी आपने बताया है। जी जी दूसरा और जो बोलो यार, सब कुछ देखिए आप। बोलो क्या बोल? अरे तब बोलना, अरे जल्दी पहुंच, लाइव चल रहा है। ऐसा आजा वीडियो, नाम जरूर बताएं ताकि हम लिख सके। ठीक है। आप भैया बोलो यहाँ आ जाओ, नाम बताओ। मैं अवधेश प्रताप चौरसिया, मैं बालीगढ़ का निवासी हूँ। आज जैसे ही हमें पता चला कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई है, तो जिसका समय करीब 12 बजे दिया गया था, तो यहाँ बहुत सारे लोग आए थे लेकिन वो चले गए हैं। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते यदि हमारे गांव में ये उत्खनन चालू होता है और ये पहाड़ जो है गांव से लगा हुआ है और कई बार जनहानि होती है और आसपास की जो खेती है वो भी बंजर हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, वाटर लेवल कम हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, हजारों पेड़ काटे जाते हैं जिसकी आवाज में नहीं लगवाए जाते। इसलिए मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं इस लीज को निरस्त करने की अपील करता हूँ श्रीमान जी से, और लीज निरस्त की जाए। और कोई भाई साहब? दीदी मेरा नाम घनश्याम सिंह, जो आप लोगों ने ये नाम घनश्याम सिंह, जो श्रीमान जी आप लोगों ने खाता नंबर 349 की लीज स्वीकृत की है,
इस लीज के खसरा नंबर 347, खसरा नंबर 350, खसरा नंबर 351 श्रीमान जी मेरे पिताजी का है, जो कि हम लोग खेती करते हैं वहाँ पे, और आए दिन वहाँ पे हमारे जानवर हामी लोगों का आना जाना बना रहता है। आसपास ये कई जगह हमारे पहाड़ क्रेशर वगैरह जो चल रही हैं, आए दिन सुनने में आता है कि आज यहाँ पे मौत हो गई इस कारण से। तो श्रीमान जी ऐसी लीज हम लोग अपने गांव में नहीं लगवाना चाहते। हम लोग अपनी किसानी में ही खुश हैं और खुशहाल जिंदगी चल रही है। आगे आने वाले समय में हम और बड़े किसान बनेंगे। इसीलिए श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि लीज निरस्त की जाए। सर का जवाब सुनना। और कोई चल पड़ जाओ, तुम पहुंचो, मैं बना रहा हूँ, इसके लास्ट में जाऊंगा। आ जाओ। असहमति हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप ही के लिए उधर घुमाओ भाई, पब्लिक में देखिए। नहीं जगह बोलने। हाँ आ जाओ भैया, भैया सब बोल सकते भैया। जी श्रीमान, मेरा नाम डीडी प्रजापति है, मैं बारीगढ़ का निवासी हूँ। मैं नगर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और हमारे नगर में जो खसरा नंबर 349 जो 2 लोगों को लीज के रूप में दिया गया है, एक परम सम्मानीय श्रीवास्तव जी हैं, आस्था श्रीवास्तव जी, और दूसरी है प्रियंका द्विवेदी जी। दोनों के नाम पर एक ही 349 खसरा नंबर को आवंटित किया गया है और इनकी आज पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक जन सुनवाई हुई है, उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। और हम शामिल इसलिए हुए हैं कि ताकि हम लोग आपत्ति दर्ज करवा सकें। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है हमारे नगर में अगर खुदाई होती है तो उसके आसपास की पूरी भूमि बंजर हो जाती है। नतीजा हमारे यहाँ का जो किसान भाई है वो कृषि पर आधारित है। अगर वो उसकी भूमि बंजर हो जाएगी तो वो किसान व्यक्ति करेगा क्या? उसका भरण पोषण कैसे होगा? वो व्यक्ति जाएगा कहाँ? लास्ट में उसका परिवार कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाएगा। अगर उसकी भूमि में खुदाई की जो डस्ट है वो पूरे में छा जाती है तो उसकी उपजाऊपन जो है वो खत्म हो जाता है। भाई खदान जब भी चलती है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी खदानें चल रही हैं, इन खदानों में हमने देखा है, जैसे हमारे यहाँ प्रकाश बभौरी में खदान चलती है, उसके 5 किलोमीटर आसपास की पूरी खदानें क्या है चल रही है। धूल और डस्ट से किसानों की भूमि बिल्कुल इस तरीके से बंजर हो गई है। मतलब वो किसान आज ही पलायन करके बेचारा बाहर चला गया है। अभी लोक जन सुनवाई में ये लोग आते हैं, बताते हैं कंसल्टेंशन के जो होते हैं कि हम यहाँ लोगों को रोजगार देते हैं। मेरे बगल में दिदवारा प्रकाश बभौरी है, ज्यादा दूर की मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पर आज भी कम से कम 30% लोग पलायन करके बाहर काम कर रहा है। यहाँ कोई ये लुभावने वादे सिर्फ दिए जाते हैं लोगों को वर्गलाने के लिए। और आपको पता है कि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है और किसानों को साथ अगर इस तरीके से छलावा किया जाएगा, अगर उसके आसपास देख लीजिए, और प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि देख लीजिए जहां भी अगर लीज स्वीकृत कर रहे हैं उसके आसपास अगर खेत है तो किसानों की रक्षा हेतु उस लीज को हमेशा निरस्त करें, ऐसे ठेका न प्रदान करें। महोदय, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। पर्यावरण देखिए कितना खराब हो जाता है, धूल के गुब्बार उड़ते हैं, बच्चों को अस्थमा, सिलिकोसिस, टीबी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। महोदय, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो डस्ट उड़ेगी तो वो शुरू से ही अपंग हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अगर ये खदानें चलती हैं तो यहाँ पर जितना भी पानी यहाँ से निकलता है सप्लाई वाला, पीने वाला, वो पूरा जहरीला हो जाता है। श्रीमान जी, इस खदानों में ये लोग कहते हैं कि हम लोग डस्ट की व्यवस्था करेंगे, पर्यावरण। मेरी बगल में मैं देख रहा हूँ दिदवारा में भी खदानें चलती हैं, आप देखते हैं। आज सबसे अच्छी बात है कि हमारे खनिज अधिकारी भी आ जाए, वो भी सुन ले कि यहाँ पर फेंसिंग नहीं है साहब, फेंसिंग नहीं कराई गई, खदानें खुली डली है। किसी का बच्चा गिर जाता है, मौत हो जाती है, कोई देखने नहीं जा रहा था, कोई व्यक्ति देखने नहीं आता। हमारे यहाँ प्रकाश बभौरी में 4 मौतें हुई है, कोई देखने नहीं गया। क्या खनिज अधिकारी यहाँ मौजूद है? मैं महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आपने कितनी जगह फेंसिंग करवाई है, कितने पेड़ लगवाए हैं आप महोदय, आपने कितने? मैं ये जानना चाहूंगा। हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं श्रीमान जी, तो हम यही चाहते कि इस खदानों में ऐसे लोगों के साथ छलावा न किया जाए, क्योंकि किसान मर जाएगा बेचारा भूखा, पलायन करके जाएगा कहाँ। तो मैं सभी लोगों को कि अपने गांव के, नगर के सभी जितने भी लोग किसान भाइयों की जमीनें पड़ती हैं और उन सब लोगों का ध्यान में रखते हुए, और हम सब लोग सामूहिक रूप से भी एक आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं कि हमारे
बालीगढ़ ग्राम में किसी तरीके की लीज स्वीकृत न की जाए और इसका मेन कारण जो है यही है साहब, पर्यावरण प्रदूषण, झूल, किसान का पलायन और मर जाएंगे साहब, बचा लीजिए। बस यही साहब चाहते हैं कि हमारे यहाँ खदान स्वीकृत न की जाए। धन्यवाद। एक बार नाम डीडी प्रजापति। सर मेरा नाम चंद्रपाल साहू है, मैं बारीगढ़ का निवासी हूँ और जहाँ पर ये खसरा नंबर 349 की पहाड़ी स्थित है, इसी पहाड़ी के पास है मेरा खुद का खेत है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पहाड़ी पर आप बीच की खनन की अनुमति देने की पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है, इसमें हम लोगों को टाइम दिन का 12 बजे का दिया गया था। हमारे यहाँ पे किसान भाई जितने भी पहाड़ी के बगल के थे, गांव के लोग थे, यहाँ पर घेराबंदी ही उपस्थित हो गए थे। जिले के वरिष्ठ अधिकारी की नजरों में या तो किसान की वैल्यू कम है या फिर इस आयोजन में कोई महत्व नहीं है कि उन्होंने अपनी राजनीति के तहत हम लोगों को तवज्जो देना उचित नहीं समझा और अंधेरे में ही लीज स्वीकृत कराने के लिए लोक जनसुनवाई का ये आयोजन किया। पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि सर कि हमारे बारीगढ़ के बगल में दिलवारा है, बारीगढ़ के बगल से 8 किलोमीटर की दूरी में प्रकाश नगरी है, 9 किलोमीटर की दूरी में घटैरी है, 11 किलोमीटर की दूरी में बगौरा कला है। हम यहाँ पर सबसे पहले दिलवारा को उदाहरण देते हैं। दिलवारा में एक साथ 13 खदान स्वीकृत है 500 मीटर के दायरे में। वहाँ पर किसी भी खदान में आप पेड़ मिल से मोहम्मद मिल्लर की खदान देख लीजिए, जहाँ पर विक्रम चौरसिया के 2 बच्चे डूब के मर गए। अभी तक वहाँ पे तार फेंसिंग नहीं है। उपमा त्रिपाठी की नंबर 2 किसान उपमा त्रिपाठी की जो खदान है वो आज भी खुली पड़ी है, वहाँ पर तार फेंसिंग नहीं है। अभी 20 दिन पहले घटैरी में आशीष प्रजापति 15 साल का लड़का था, उसकी खदान में डूबने से मौत हो गई, वहाँ पर तार फेंसिंग नहीं है। अभी खदानें ये खनन करता आते हैं, खोद के चले आते हैं जहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे डूब डूब के मर रहे हैं। पहली बात तो आप ये खनन करने के पहले उनका सुधार कराइए, फिर नई शुरुआत करिए। और जो ये खनन करने की आप परमिशन लेने हम लोगों की लोक समिति के आज आयोजन किया गया है, इसका हम लोग सर्वसम्मति से विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बारीगढ़ नगर को सुंदर नगर को आप रेगिस्तान बना दो, हम नहीं चाहते कि हमारी भूमि को आप बंजर बना दो। जी दोस्तों का आपका जो सीए का माइनिंग प्लान है, आप उसमें तो बोलते कि स्प्रिंकलर लगाएंगे, त्रिपाल कटेंगे, 1 हेक्टेयर में 1200 पौधे लगाएंगे, ग्रीन बेल्ट लगाएंगे, भैया वाले सीआर का फंड है ग्राम पंचायत में देंगे, नल लगवाएंगे, आवेदन कराएंगे। भैया हमें बीमारी न करो ना, आप बीमारी न करोगे तो स्वास्थ्य में लगाने की जरूरत क्या है? हमारे पास खुद के पंप है, हम पानी पी रहे हैं, अपने पास रखिए। आप कहते हैं ग्रीन पौधे खोदे, अपने पौधे कहाँ लगवाए? आप मुझे एक उदाहरण भी दीजिए। मुराहरा में कुशवाहा परिवार की 2 बच्चियां डूब के मर गई, क्या उनका प्रशासन राजस्व विभाग ने क्या किया? खनिज विभाग ने क्या मदद की? आज भी वो कल्याण सिंह की कैसे खुली पड़ी है, ओम रामनाथ की कैसे खुली पड़ी है, क्या किया उसमें? आज ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वालों से दिखाई नहीं देता। पब्लिक हियरिंग के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ जिस दिन पब्लिक हियरिंग के लिए आओ, सुबह आओ, 12 बजे तक विजिट करो, इसके बाद 12 बजे के बाद पब्लिक हियरिंग करो, आपको पता चल जाएगा ना कि तो कितना प्रदूषण का पालन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे कृषि मुख्य आया है, कृषि जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। उस जमीन को आप हमारी मंजूर कर दोगे, हम कहाँ खाएंगे पिएंगे? हम चाहते हैं ये खदान स्वीकृत न हो। हाँ भक्ति दर्ज करवाते हैं। मेरा नाम चंद्रपाल साहू है। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई कि इस ग्रामवासी भी जागरूक हैं और अपनी बात को उन्हें अपनी तटस्थता से रखा। नंबरिंग कर लो। आपकी बात को एक बात को रिकॉर्ड किया गया है। आपकी बात का जो उत्तर देना था वो उत्तर आपके सामने हुआ और वो भी रिकॉर्ड किया गया और उसके पश्चात आपने भी अपना प्रत्युत्तर के रूप में जो अपना पक्ष रखना था वो रखा। इसके पश्चात जो भी निर्णय आपका राज्य स्तरीय कमेटी जो होगी, आपकी बात पूरी रिकॉर्ड हो गई। आपकी जो आपत्तियां हैं मैंने भी उस पर साइन किए हैं, आपके साइन से आपकी लिखित आपत्ति भी पहुंच गई और मौके का आपत्ति की पूरी रिकॉर्डिंग की गई है। और आपकी जो समस्या थी उसके संबंध में जो दूसरे पक्ष को बोलना था
वो भी पूरा रिकॉर्ड किया है, और उसको सुनने के बाद जो आपने अपना पक्ष रखा है उसको भी रिकॉर्ड किया गया है। अब इसके पश्चात जो निर्णय लिया जाएगा, आपकी राज्य समिति जो होगी वो निर्णय लेगी। और ये पूरी कार्रवाई इसलिए कि हम लोगों के समक्ष इसलिए की गई है ताकि इसमें टोटल निष्पक्षता रहे, आपको भी अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले, और मुझे लगता है कि आपको अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया है और आपने अपनी बात रखी भी है। ठीक है, धन्यवाद।